दोस्तों, दुनिया में जितने भी कामयाब आदमी हुए हैं उन सब में एक बात कॉमन है और वो ये है कि वो बेचना जानते हैं। उन्होंने अपने विचार, अपने आइडियाज़, अपने विज़न और अपने मिशन को दुनिया तक पहुंचाया। लोग उनके विचारों से, उनके उत्पादों से प्रभावित हुए और परिणाम स्वरूप वे लोग सफलता के शिखर पर पहुँचे। ये सब संभव हो पाया क्योंकि उनमें वो स्किल्स थी जिसके द्वारा वे लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाए और लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया। दोस्तों, यदि आप भी सेल्स की वो स्किल्स जानना चाहते हैं तो ऑग मैंडिनो की बुक द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड से आप भी उन स्किल्स को सीख सकते हैं। इस बुक की समरी को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग में एक स्टोरी है और दूसरे भाग में वो स्किल्स हैं जिन्हें सीख कर कोई भी व्यक्ति सेल्स की दुनिया पर राज कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाफिज अपने सोने चांदी से चमकते हुए आलीशान महल में रहते थे। वे अपने महल से 500 कदम की दूरी पर अपने गोदाम में गए जहां उन्होंने अपने मुख्य मुनीम इरेस्मस को मिलने के लिए बुलाया था। अपने गोदाम में हाफिज ने इरेस्मस से कहा, हमारे खजाने में कुल कितनी दौलत होगी? इरेस्मस ने हैरानी से जवाब दिया, सब कुछ है मालिक। अभी हाल ही का हिसाब तो नहीं लगाया, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि सोने की 7 करोड़ मुद्राएं होंगी। और अगर हमारे गोदाम और बड़ी दुकान के सारे सामान को मिला दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? मेरे अंदाज से 3 करोड़ सोने की मुद्राएं और हो जाएंगी मेरे मालिक। हाफिज ने अपना सिर हिलाया और इरेस्मस से कहा, अब और सामान मत खरीदो। मेरे खजाने में जो कुछ भी है सब बेचकर उसे सोने की मुद्राओं में बदल दो। इरेस्मस ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं मालिक। इस साल तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हमें अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। मैं आपके इस फैसले को नहीं समझ पा रहा हूँ। इरेस्मस, तुम मुझ पर भरोसा रखो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी दौलत इस शहर के गरीबों में बांट दूँ। मैं अपने पास बस उतना ही रखूँगा जितने में मेरा गुजर बसर हो सके। तुम्हें यह काम शीघ्र ही करना होगा और जब यह काम हो जाए तो तुम मुझे सूचित कर देना। कुछ दिनों बाद इरेस्मस ने अपने मालिक के पास सूचना भिजवाई कि उन्होंने जैसा कहा था वैसा हो चुका है। दुनिया के महान कारोबारी साम्राज्य के गोदाम अब खाली हो गए हैं। हाफिज ने इरेस्मस को मिलने के लिए बुलाया। इरेस्मस जब हाफिज से मिलने पहुंचा तो हाफिज इरेस्मस को अपने साथ उस कमरे में लेकर गए जहां पिछले 30 सालों से किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। इरेस्मस जब कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक छोटे से बक्से के अलावा कुछ नहीं था जिसमें कुछ ताड़पत्र रखे हुए थे। वे इरेस्मस से कहने लगे कि यदि ये कमरा हीरों से पूरा भरा हुआ भी होता तो भी उसकी कीमत लकड़ी के इस छोटे से बक्से से ज़्यादा नहीं होती। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी हासिल किया है सब इन्हीं ताड़पत्रों के द्वारा हासिल किया है। इरेस्मस ने हिम्मत करते हुए हाफिज से पूछा कि आखिर इन ताड़पत्रों में क्या लिखा है जो इन्हें हीरों से भी ज़्यादा कीमती बनाता है? इन ताड़पत्रों में एक सिद्धांत या एक नियम है जिनको सीखकर और अपनी ज़िंदगी में उतारकर कोई भी इंसान जितनी चाहे उतनी दौलत हासिल कर सकता है। इरेस्मस ने हाफिज से पूछा कि यदि इन ताड़पत्रों में इतना महान ज्ञान छुपा है तो आपने आज तक इन्हें छुपाकर क्यों रखा? हाफिज ने कहा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं एक शपथ से बंधा हुआ था कि मैं इन्हें केवल एक आदमी को बताऊंगा। जब ये मुझे दिए गए थे तो मुझसे कहा गया था कि मैं इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारूं और तब तक अपने पास रखूं जब तक कि मुझे उस आदमी का कोई संकेत न मिल जाए जिसे मुझे इन्हें सौंपना है। मैंने अपने जीवन में इन सिद्धांतों को उतारा और इनके कारण ही मैं उस मुकाम पर पहुंच पाया हूं जिसे लोग दुनिया का महान सेल्समैन कहते हैं, बिल्कुल उस आदमी की तरह जिसने मुझे इन्हें सौंपा था और जो दुनिया का महान सेल्समैन था। हाफिज जब दमास्कस की ऊपरी छत पर खड़े थे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई और वे अपने पुराने दिनों की याद में खो गए। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड थी जब पात्रोज अपने तंबू में गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे। उन्होंने कहा कि हाफिज, क्या तुम अपने काम से खुश नहीं हो? नहीं मालिक। तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी इस दरख्वास्त के पीछे क्या कारण है? हाफिज ने पात्रोज से कहा, मालिक, मैं हमेशा एक मवेशियों की देखभाल करने वाला नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह दुनिया का महान सेल्समैन बनूँ। ये तुम्हारे मन में अचानक सेल्समैन बनने की बात कहाँ से आई? मालिक, यहाँ आने से पहले जब हम हेब्रोन में रुके थे तो वहाँ मैं कालनेह की बेटी से मिला था। पात्रोस समझ गए, तो ये बात है जिसने तुम्हें एक सेल्समैन बनने के लिए प्रेरित किया है। पात्रोस ने हाफिज से कहा कि मैं तुम्हारी एक सेल्समैन बनने में हेल्प करूँगा, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारे पास सेल्समैन बनने की काबिलियत है। तुम्हें हमारा एक हाई क्वालिटी का शॉल दिया जाएगा। तुम उस शॉल को लेकर बेथलेहम चले जाओ। हमारे सेल्समैन वहाँ कभी नहीं जाते। वे मानते हैं कि वहाँ जाना मतलब समय को बर्बाद करना, क्योंकि बेथलेहम में बहुत गरीब लोग रहते हैं।
लेकिन ये भी सच है कि वर्षों पहले मैंने वहाँ सैकड़ों ऐसे शॉल बेचे थे। जब तुम वापस आओ तो मुझे एक चांदी का सिक्का दे देना और उसके ऊपर तुम जो भी कमाओगे वो तुम्हारा कमीशन होगा। पात्रोस ने हाफिज से कहा कि एक बात हमेशा याद रखना, यदि सफलता के लिए तुम्हारा इरादा पक्का है तो तुम कभी असफल नहीं हो सकते। इसके बाद हाफिज अपने उस शॉल के साथ बेथलेहम पहुंच गया। 4 दिन बीतने के बाद भी वह उसे नहीं बेच पाया था। हाफिज बहुत निराश होने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर लोग मेरी बात को क्यों नहीं सुनते हैं, मेरे बोलने से पहले ही सब दरवाज़ा क्यों बंद कर देते हैं। वो इतना निराश हो गया कि उसके दिमाग में ख्याल आने लगे कि मैंने शायद गलत फैसला कर लिया है। लेकिन फिर उसे काल नेह की बेटी का ध्यान आया, जिसके कारण वो एक महान सेल्समैन बनना चाहता था। उसने फैसला किया कि कल मैं इसे बेचकर ही रहूँगा। उसने सोचा कि आज की रात वह गुफा में ही काटेगा और कल सुबह होते ही अपना काम शुरू कर देगा। जैसे ही हाफिज गुफा के पास पहुंचा, उसे गुफा के अंदर रोशनी दिखाई दी। जब वो गुफा के अंदर गया तो उसने देखा कि एक आदमी और एक औरत बैठे हुए थे। उनके पास ही एक नन्हा सा बच्चा सो रहा था। इस कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए उस आदमी ने और उस औरत ने अपने वस्त्र से उस नन्हे बच्चे को ढक रखा था, लेकिन उनके कपड़े उस बच्चे के शरीर को पूरी तरह नहीं ढक पा रहे थे। उसने अपने खच्चर से वो कीमती चमकदार शॉल निकाला और उस बच्चे को उड़ा दिया। हाफिज सोचने लगा कि अब वह वापस जाकर पात्रोस को क्या जवाब देगा। जब सब ये सुनेंगे कि जिस वस्त्र से मैं अपना भविष्य बना सकता था मैंने उसे किसी अनजान को दे दिया, तो सब मेरी मजाक बनाएंगे। जब हाफिज कारवां के पास पहुंचा तो वहां पात्रोस एक टक से आसमान की ओर अपनी नज़र जमाए बैठे थे। जब हाफिज सामने आया तो पात्रोस ने हाफिज से कहा कि क्या तुम सीधे बेथलेहम से आ रहे हो। हाफिज ने कहा, जी हाँ मालिक। क्या तुम्हें यह देखकर डर नहीं लगा कि एक सितारा तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैंने उसे नहीं देखा मालिक। नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे 2 घंटे पहले बेथलेहम के ऊपर निकलते देखा था। तब से मैं लगातार उसे देख रहा हूँ। मैंने आज तक इतना चमकदार सितारा नहीं देखा। वह हमारे कारवां की ओर बढ़ रहा था और अब वह ठीक हमारे ऊपर है और अब वह बिल्कुल रुक गया है। मुझे अपनी यात्रा के बारे में छोटी से छोटी घटना के बारे में बताओ। हाफिज ने सारी बातें पात्रोस को बताई। उसने ये भी बताया कि किस प्रकार एक समय वह निराशा में घिर गया था। फिर हाफिज ने उस घटना के बारे में बताया जो उसके साथ गुफा में हुई थी। वो रोता रहा क्योंकि वो नाकामयाब होकर लौटा था। पात्रोस ने हाफिज से कहा कि अभी तुम जाओ और अपना काम वापस शुरू करो। जब हम पामीरा पहुंच जाएंगे तो वहां हम फिर मिलेंगे। जब कारवां पामीरा पहुंच गया तो उसके 2 हफ्ते बाद हाफिज को पात्रोस का बुलावा आया। जब हाफिज पात्रोस से मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि पात्रोस शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल हो गए थे। पात्रोस ने हाफिज से कहा, मेरे बच्चे, क्या तुम अभी भी दुनिया का महान सेल्समैन बनना चाहते हो। जी मालिक। पात्रोस कहने लगे, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ लंबा समय बिताऊंगा, लेकिन अब मेरा शरीर कुछ और ही कह रहा है। हमारे पास समय बहुत कम है मेरे बच्चे। तुम इस पलंग के नीचे से वो बक्सा निकालो। हाफिज ने चमड़े से बंधे हुए उस बक्से को निकालकर पात्रोस को दे दिया। पात्रोस ने हाफिज को बताया कि वर्षों पहले जब मैंने एक मुसाफिर की जान बचाई थी तो उन्होंने मुझे यह बक्सा दिया, जिसमें चमड़े के 10 ताड़पत्र थे जो एक निश्चित क्रम में थे। पहले ताड़पत्र में सीखने का राज लिखा था और बाकी ताड़पत्रों में बेचने की कला के सीक्रेट और सिद्धांत लिखे हुए थे। मुझे अगले 1 साल तक इन ताड़पत्रों में लिखी गई बातों को सिखाया गया। मैंने इस ताड़पत्र के एक एक शब्द को इतना रट लिया कि ये शब्द मेरी सोच, मेरी ज़िंदगी का एक भाग बन गए। फिर मुझे 10 ताड़पत्रों का वो बक्सा दिया गया, जिसमें एक चिट्ठी और एक पर्स था, जिसमें सोने की 50 मोहरें थी। चिट्ठी में लिखा गया था कि जो मैंने इन ताड़पत्रों से सीखा है उसे उपयोग में लाकर सोने की इन 50 मोहरों से मैं अपना व्यापार शुरू करूं। साथ ही ये भी आदेश था कि मैं अपनी कमाई का आधा हिस्सा उन गरीबों में बांट दूं और इन ताड़पत्रों में न तो किसी को दिखाऊं और न ही इनको किसी को दूं। मुझसे कहा गया कि वक्त आने पर मुझे एक विशेष संकेत मिलेगा जो मुझे बताएगा कि वो चुना हुआ आदमी कौन है जिसे मुझे ये ताड़पत्र देने हैं। मैंने बहुत इंतजार किया। मैं लगभग ये मान चुका था कि मुझे शायद वो आदमी कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जब तुम बेथलेहम से अपनी यात्रा को पूरा करके आए तो मुझे उस समय ये एहसास हुआ कि तुम ही हो जो इन ताड़पत्रों का हकदार है। मुझे ये तब महसूस हुआ जब तुम्हारे पीछे वो चमकदार सितारा बेथलेहम से आया था, और जब तुमने मुझे उस अपनी बेथलेहम की घटना के बारे में बताया तो मेरा विश्वास और मजबूत हो गया। अब मेरा इंतजार समाप्त हुआ। मैं इस बक्से को और इसमें रखे ताड़पत्रों को अब तुम्हें सौंपता हूँ। इसमें 100 सोने की असरफियाँ हैं जिनसे तुम अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। अब तुम शीघ्र ही यहाँ से दमास्कस चले जाओ। तुम्हें इन ताड़पत्रों को बार बार पढ़ना होगा। जब तक एक ताड़पत्र तुम्हारी ज़िंदगी का भाग ना बन जाए तब तक दूसरा ताड़पत्र मत खोलना।
लेकिन तुमको मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम इन ताड़पत्रों में बताए गए नियमों का पालन करोगे और उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारोगे। मेरी दूसरी शर्त यह है कि जब तुम बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओगे तब तुम अपनी कमाई में से लगातार गरीब लोगों की मदद करोगे। और मेरी तीसरी शर्त यह है कि तुम इन ताड़पत्रों को किसी को ना ही दिखाओगे और न ही इनमें लिखी बातों के बारे में किसी को बताओगे। एक दिन एक आदमी तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें संकेत देगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे बेतलम से लौटने पर उस सितारे ने और तुम्हारे निस्वार्थ भाव ने मुझे दिया था। हालांकि उस आदमी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। जब तुम्हें यकीन हो जाए तो तुम इस बक्से को और इन सभी ताड़पत्रों को उस आदमी को दे दोगे। उस आदमी पर कोई नियम या शर्त लागू नहीं होगी जैसे मुझ पर और तुम पर लागू थी, क्योंकि मुझे जो निर्देश मिला था उसमें साफ लिखा था कि इन ताड़पत्रों को प्राप्त करने वाला तीसरा आदमी इन सभी सिद्धांतों को पूरी दुनिया में बता सकता है। क्या तुम्हें मेरी ये तीनों शर्तें मंजूर हैं? जी हाँ मालिक। पात्रोज ने चैन की सांस ली और हाफिज से कहा, अब तुम इस बक्से को लेकर चले जाओ। हाफिज की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कमरे से बाहर चला गया। उसने पात्रोज से कहा कि यदि सफलता के लिए मेरा इरादा पक्का है तो मैं कभी असफलता का मुंह नहीं देखूंगा। पात्रोज मुस्कुराए और हाथ हिलाकर हाफिज को अलविदा कहा। दोस्तों, हाफिज की आगे की यात्रा को जानने के लिए इस वीडियो का दूसरा भाग देखना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि आखिर उन ताड़पत्रों में क्या लिखा था जो उन पर चलकर पात्रोज और हाफिज दुनिया के सबसे महान सेल्समैन बन पाए। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। आप जिस समय अपना कोई लक्ष्य तय करते हैं उस समय से आपकी एक नई जिंदगी शुरू होती है। आप में अपने लक्ष्य को पाने का जज्बा और जुनून होना चाहिए। कोई भी कठिनाई आपको आपके लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद दोस्तों।